बेटे मत निकाल हमें प्लीज, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ। ये तो सोच हम इस उम्र में कहाँ पे जाएंगे। अरे बस, तुम दोनों की जगह ना घर के बाहर है, ना कि घर के अंदर। तुम दोनों की ना हैसियत ही यही है कि तुम घर से बाहर रहो। और वैसे भी ना तुम दोनों से ना मैं बहुत तंग आ चुकी हूँ। मैं तुम लोगों को और नहीं झेल सकती। अरे थोड़ी बहुत तो शर्म आनी चाहिए। शहर में बहू बेटा रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं है गांव से सारी जड़ जमीन बेच के मुंह उठा के अपने बेटे और बहू के घर पे आ जाओ मुफ्त की रोटियां तोड़ने के लिए। अरे कभी तुमने हमारे बारे में सोचा है? इतनी सारी गांव की जमीन थी, वो बेचकर आप दोनों ने क्या किया? हाँ, लोगों का कर्जा ही उतारा है ना। कभी हमारे बारे में सोच लेते, थोड़े बहुत हमारे लिए पैसे रख लेते, पर नहीं, सारे उड़ा दिए। तो हम तुम लोगों को किस लिए रखें? हाँ, किस लालच से रखें कि हमारे माँ बाबूजी कि हमारे घर में रहते हैं कि उनके पास बहुत जड़ जमीन होगी? पर नहीं, तुमने तो वो भी बेच खाई, दान कर दी, सबको कर्जे में डुबा दी, है ना। अब तुम दोनों का बहुत हुआ, मुझसे और सेवा नहीं होती तुम दोनों की। अरे मेरी भी कोई पर्सनल लाइफ है, 24 घंटे तुम्हारे आगे पीछे खाना पानी लेकर घूमती रहूं क्या? मेरा भी बच्चा है, उसका भी ख्याल रखना है। 2 पल चैन से जीने नहीं देते हो, जीना हराम करके रखा हुआ है तुम दोनों ने। अरे मैं और सुशाल कभी सोचते भी है ना बाहर जाने की, तो हम सिर्फ इसलिए रुक जाते हैं कि माँ बाबूजी घर में अकेले रह जाएंगे, हम बाहर नहीं जा सकते। अरे कितनी इच्छाओं को मारे अपनी, कितनी विशेष है हमारी बाहर घूमने की, यहाँ जाने की, वहाँ जाने की, पर सिर्फ और सिर्फ तुम दोनों की वजह से हम लोग घर में रह जाते हैं कि माँ बाबूजी अकेले घर में। अब और नहीं सहन होता, इसलिए हमारे घर से निकल जाओ, यही अच्छा है आप दोनों के लिए। कहीं वृद्धाश्रम में रहो, तुम्हारे जैसे तुम्हें लोग मिलेंगे वहाँ पे, वहीं आप खुश रहोगे। समझ गई माँ जी आप? लेकिन बेटा ये तो सोचो कि मैं तुम्हारे पति का बाप हूँ, तुम्हारा ससुर हूँ। इस उम्र में हम दोनों कहाँ जाएंगे, कहाँ भटकेंगे? बेटा मैं तो तेरा बाप हूँ, तू मेरा बेटा है, तू तो समझ सकता है हम लोगों की समस्या, हमारी प्रॉब्लम को समझ सकता है ना बेटा। बहू को समझाना बेटा, ये हमारे साथ क्या कर रही है? अरे तू भी इसके साथ होकर हमारा दुश्मन बन बैठा, ये तो सही नहीं है बेटा। कुछ तो सोच, अब बुढ़ापे में हम दोनों कहाँ जाएंगे? अरे मैं क्या समझाऊं, ज्योति जो भी कर रही है सही कर रही है। आप दोनों हमारे घर में अब नहीं रह सकते, बहुत परेशान कर लिया आप लोगों ने हमें। आप लोगों के लिए वृद्धाश्रम है ना, वहाँ पे रहिए, क्या दिक्कत है आपको? और आप जैसे लोग वहाँ पे बहुत सारे मिलेंगे आपको, आपकी दोस्ती भी हो जाएगी और खाने पीने के लिए अच्छी सुविधा भी है वहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। थोड़े दिनों में मन भी लगने लग जाएगा। क्या बेटे और बहू के होते हुए, अपने घर के होते हुए हम दोनों वृद्धाश्रम में रहेंगे? ऐसा मत कर बेटा हमारे साथ, जरा हमारी उम्र के बारे में तो सोच। इस उम्र में हम क्या वृद्धाश्रम में रह पाएंगे? हाँ बिल्कुल सही है, वृद्धाश्रम ना आप जैसे लोगों के लिए ही है, वहाँ पे आप जैसे बुढ़े लोग ही रहते हैं। और वैसे भी ना आप दोनों की हैसियत नहीं है हमारे आलीशान मकान में रहने की, तो प्लीज आप दोनों के लिए ना वही सही है जो सुशाल कह रहे हैं। चलो अब सुशाल, खड़े खड़े इनकी शक्ल क्या देख रहे हो? हाँ सही कह रही हो, चलो चलते हैं यहाँ से। बेटा सुन तो सही, बेटा मेरी बात तो सुन बेटे। अरे अरे बेटा हमें ऐसे छोड़ के मत जा बेटा। अरे अंकल आंटी, अभी जो लड़का गया था वो आपका लड़का और बहू है क्या? हाँ बेटा, वो हमारी बहू और बेटा है। पर आपके बहू और बेटे आपको घर से क्यों निकाल रहे हैं? हमारी बदकिस्मती बेटा, हमने तो अपने बेटे को पाल पोस कर बड़े अरमानों से बड़ा किया था कि बड़ा होकर हमारी सेवा करेगा। धूमधाम से शादी की थी, बहू लाए थे, लेकिन हमें क्या पता था बुढ़ापे में हम दोनों को हमारी ही औलाद हमें घर से बाहर निकाल देगी, दर दर भटकने के लिए मजबूर कर देगी। अरे बहुत अच्छा था हमारा बेटा, हमारी हर बात मानता था, बस बहू की बातों में आ गया बेटा। और पता नहीं कैसा जादू किया बहू ने, जो हमारा दुश्मन बन बैठा, हमारा ही बेटा। अरे ये तो आपके बेटे ने आपके साथ बहुत गलत किया, अपनी वाइफ की बातों में आकर। आप लोग परेशान मत होइए, आप लोग मुझे अपना बेटा समझ सकते हैं, आप प्लीज मेरे साथ चलिए। लेकिन बेटा देखिए अंकल जी, आप अगर मेरे को अपने बेटे की तरह मानते हैं तो प्लीज मेरे साथ चलिए। आप इस टाइम यहाँ पर कहाँ भटकेंगे? मुझे पता है आपकी अभी जैसी सिचुएशन है उस हिसाब से तो आपका कोई अभी घर भी नहीं है और आपका ना कोई ठिकाना, तो बेहतर ये होगा कि आप दोनों मेरे साथ चलिए। सही है सुशाल, कम से कम हमारे सर से बोझ तो हटा, अब वो सुख से रह लेंगे। कम से कम वृद्धाश्रम में ना उन्हें कोई परेशान नहीं करेगा और ना ही हम परेशान होंगे। और
हम भी आगे से कहीं वीकेंड जाना हो, कहीं पर घूमने जाना हो तो हम भी जा सकते हैं, है ना? अरे ओए, मेरा बच्चा! अरे कौन है? ओए, रुक। अरे कोई पकड़ो उसको, मेरा बच्चा उसके पास है। रुक जा। चोर। बच्चा चोर चोर चोर, पकड़ो उसको। अरे कोई पकड़ो उसको। सुशांत तुम कुछ करो ना, अगर मेरा बच्चा नहीं मिलेगा तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। प्लीज मेरा बच्चा लाके दे दो मुझे। अरे ज्योति तुम परेशान मत हो, हमें हमारा रोशन जरूर मिलेगा। पता नहीं वो उसके साथ क्या करेगा, कहाँ लेकर गया। उसने दूध भी नहीं पिया, वो भूखा होगा। तुम मेरे विश्वास रखो, मैं रोशन को कहीं ना कहीं से ढूंढ के लाऊंगा। तुम परेशान मत हो, चलो ढूंढते हैं उसे। मेरा बच्चा लेके कहाँ भाग रहा था? ला दे मेरा बच्चा, दे। मैं नहीं करूंगा तुम्हारा बच्चा वापस। क्यों नहीं देगा मेरा बच्चा? अरे तुझे शर्म नहीं आती क्या? एक माँ से उसका बच्चा छीन रहा है तू, हाँ? और उसके बच्चे को लेके भाग रहा है? कहाँ भाग रहा था? तुम जैसे लोगों के ना मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ सुशाल, तुम्हें पता नहीं है इन लोगों की ना बहुत बड़ी गैंग होती है। मैंने ज्यादातर ना न्यूज में सुना है और देखा भी है, ये लोग बच्चा चोरी करते हैं और उनके मम्मी पापा से उनसे फिरौती ले लेते हैं और उनका बच्चा भी उन्हें वापस नहीं करते। लाओ, दो मेरा बच्चा वापस करो। ओए, अब तू शक्ल क्या देख रहा है? ला मेरा रोशन मुझे दे वापस। सुशाल मुझे लगता है ये ऐसे नहीं मानेंगे। अरे तुम क्यों ऐसा कर रहे हो? तुम जानते नहीं हो एक माँ से उसका बच्चा छीनना कितना बड़ा पाप है। तुम ये पाप क्यों कर रहे हो? प्लीज मुझे मेरा बच्चा दे दो, भगवान के वास्ते मुझे मेरा बच्चा दे दो। ज्योति ये ऐसे नहीं माने। रुक, तुझे अभी बताता हूँ मैं। रुको सुशाल, ये ऐसे नहीं मानेंगे। मैं अभी पुलिस को कॉल करती हूँ, फिर इसकी अकल ठिकाने आएगी। पुलिस को बुलाना पड़ेगा? हाँ, तो तुम्हारी नजरों में मैं गलत हूँ, तो जितना मैं गलत हूँ उतना तुम भी गलत हो। मुझे पता है तुम दोनों क्या हो। तुमने बीच रोड पे अपने माँ बाप को गाड़ी से धक्के देके बाहर निकाला था ना, वही इंसान है ना तू? तेरे को शर्म नहीं आया ऐसे करते हुए? तू ये क्या बकवास किया जा रहा है? तू मेरे बारे में जानता ही कितना है? मेरा बच्चा मुझे वापस दे। क्या मतलब? तुम कहना क्या चाहते हो? मुझे कुछ समझ नहीं आया। अच्छा समझी नहीं तो कोई बात नहीं, 1 मिनट रुको, अभी तुम दोनों को सब कुछ समझ में आ जाएगा। आप दोनों इधर आ जाइए। पहचाना इन्हें? कौन है ये तुम्हारे माँ बाप है ना, जिनको अभी थोड़ी देर पहले तुमने गाड़ी से धक्के देके बाहर निकाला था और तुम्हें शर्म भी नहीं आई अपने माँ बाप के साथ ऐसा करते हुए। अरे लड़की का तो मैं समझ सकता हूँ कि ये पराए घर से आई है, लेकिन तुम तो इनका अपना खून थे ना। तुम्हें बचपन से लेके आज तक इन्होंने कितने प्यार से पाला पोसा, तुम्हारी हर ख्वाहिशें पूरी की, तुम्हें शिक्षा दी ताकि तुम अच्छे इंसान बन सको, तुम्हारी धूमधाम से शादी करवाई, ये देखने के लिए नहीं कि कल को ये बहू आएगी और तुम इनकी बातों में आकर इन्हें घर से बाहर निकाल दोगे। अरे ये तो पराए घर से थी, लेकिन तुम तो इनका अपना ही खून थे ना। तुम्हें तो कम से कम समझना चाहिए था, तुम्हें तो अपने माँ बाप को घर से नहीं निकालना चाहिए था, लेकिन तुमने एक न सुनी अपने माँ बाप की, और तुम अपनी पत्नी की बातों में आकर अपने बुजुर्ग माँ बाप को घर से निकालने चले थे। अरे तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? ये ऐसा वक्त है जिस वक्त में ना माँ बाप को सबसे ज्यादा अपने बच्चों की जरूरत होती है, और तुमने इनकी बात भी नहीं समझी, क्योंकि तुम्हारी नजरों में तो ये एक बोझ है ना और कुछ भी नहीं। अब तुम्हारी आंखों में अगर हल्की सी भी शर्म है ना तो अपने माँ बाप से माफी मांग लो, क्योंकि तुम अगर अपने माँ बाप से माफी मांगोगे ना तो शायद तुम्हारे माँ बाप तुम्हें माफ कर दें, क्योंकि तुम्हें ये दर्द का एहसास तो हो ही क्या होगा कि एक माँ बाप को उसके बच्चे से अगर अलग कर दिया जाए तो उनको कितना हर्ट होता है। अरे बेटा, इसे क्या समझा रहे हो? इसकी अकल पर तो पत्थर पड़ चुके हैं, पत्थर डाल दिया बहू ने इसकी अकल पर। इसको कुछ समझ में नहीं आने वाला बेटा, कुछ समझ में नहीं आने वाला। जी भाई, आप सही कह रहे हो। मैं अपनी वाइफ की बातों में आ गया था, जो मैंने अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाल दिया। मैंने उनके बारे में कुछ सोचा ही नहीं कि मैं कितना गलत कर रहा था। जब मेरे माँ बाप को सबसे ज्यादा जरूरत थी मेरी, तभी मैंने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। मैं बहुत गलत कर रहा था, और जब आपने हमारे बच्चे को हमसे दूर किया तब मुझे एहसास हुआ कि जब माँ बाप से बच्चा दूर हो जाए तो उनके ऊपर क्या बीतती है। और आज मैं भी तो यही करने चला था, अपने माँ बाप को खुद से दूर कर रहा था। मम्मी, पापा, मुझे माफ कर दीजिए। जो गलती मैंने की है मैं जानता हूँ उसकी कोई माफी नहीं है, पर बचपन से बड़े तक आपने मुझे पाला है, तो आप मेरी गलतियों को माफ तो कर ही सकते हैं ना। और मैं जानता हूँ कि आप दोनों मेरी गलती को जरूर माफ करेंगे, क्योंकि आप दोनों मेरे माँ बाप हो। ठीक है बेटा,
तुम्हें माफी मांगने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है बेटा। तुम्हारी गलती बस इतनी ही है कि तुम बहू की बातों में आए और तुमने जो किया बिना सोचे समझे कर दिया। लेकिन बेटा तुम्हारी सबसे बड़ी गलती ये है कि तुम तो मेरा खून हो। तुम्हें तो सोचना चाहिए था ये सब करते हुए कि अगर तुम हमें घर से निकाल रहे हो तो हम दोनों इस बुढ़ापे में जाएंगे कहाँ। बेटा कम से कम ये तो सोच लेते। खैर जो होना था हो चुका। आगे से विश्वास है कि तुम ऐसा नहीं करोगे। हाँ भैया, मुझे माफ कर दो। आज आपने मेरी आंखें खोल दी। जब आपने मुझसे मेरा बच्चा 2 पल के लिए दूर किया तो मुझे एहसास हुआ। और मैं क्या कर रही थी, मैं तो सुशाल के माँ बाप को सुशाल से जिंदगी भर के लिए उनसे अलग कर रही थी। प्लीज सुशाल, मुझे माफ कर दो। मैं बहुत बड़ा पाप कर रही थी। आज मुझे एहसास हो गया कि एक माँ से उसका बेटा कभी दूर नहीं करना चाहिए। और भैया मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि गलती आगे से मैं कभी नहीं दोहराऊंगी। देखिए, मुझसे ये सब बोलने की जरूरत नहीं है। आपने बदतमीजी ना अपने माँ बाप से की है, अपने सास ससुर से की है, तो बेहतर यही होगा कि आप इनसे माफी मांग लीजिए, शायद ही आपको माफ कर दें। हाँ बाबूजी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपके साथ बहुत गलत कर रही थी। मैं आपको बेटे को हमेशा के लिए दूर कर रही थी। मुझसे ये गलती ना अनजाने में हुई है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं बेटा, गलती छोटों से होती है और बड़ों का फर्ज है कि उन्हें माफ कर देना। मैंने तुझे माफ किया बेटा, लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुम्हारे माँ बाप के साथ कोई ऐसा करे तो तुम्हें कितना बुरा लगेगा। आगे से ऐसी गलती मत करना बेटा। जी माँ जी, मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं आपके साथ कभी जिंदगी में ऐसा नहीं करूंगी। मैं आपकी सेवा करूंगी, दिन रात मेहनत करूंगी, एक अच्छी बहू की तरह आपको ट्रीट करूंगी। प्लीज माँ जी, बाबूजी मुझे माफ कर दीजिए। देखा तुमने कितनी बदतमीजी करी थी इनके साथ, और इन्होंने तुम्हें एक पल में माफ कर दिया। अरे इतने प्यारे माँ बाप तुम्हें और कहाँ मिलेंगे जो अपने बच्चों की गलती पर पर्दा डाल के उन्हें माफ कर दें। और मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास है और तुमने माफी भी मांगी। और रही बच्चे की बात, तो ये संभालो अपना बच्चा। और हाँ, मैं आशा करता हूँ कि आज के बाद तुम अपने माँ बाप के साथ कभी भी इस तरीके का व्यवहार नहीं करोगे। अच्छा अंकल आंटी, अब मैं चलता हूँ। आप लोग प्लीज आराम से रहिए। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो का मैसेज समझ में आया होगा, और मैं यही कहूँगा कि आपको अपने सास ससुर की इज्जत करनी चाहिए। और जैसे आपके माँ बाप हैं वैसे ही आपके सास ससुर हैं। बस यही कहूँगा कि आप अपने आप को सही रखेंगे तो अच्छा रहेगा। आपको लाइफ में अगर आगे बढ़ना है तो अपने आप को सही रखिए। दूसरा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है इस पे ज़्यादा टाइम ना लगाकर इस चीज़ पे टाइम लगाइए कि आप सही हैं या नहीं हैं। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर कोई कमी है तो उस कमी को ज़रूर पूरा करें। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, और शेयर ज़रूर कर देना वीडियो को।